नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 10th हिंदी सेट 1 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, आप फटाफट मेरे साथ अपने क्वेश्चन का आंसर मैच कर लीजिए। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पेपर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से इनको पढ़कर उनके आधार पर आप क्वेश्चनों के आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है। तो किसी भी देश के विकास के लिए क्या आधारभूत चीजें आवश्यक हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, मातृ भाषा में शिक्षा का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश अच्छी स्थिति में है? तो इसका आंसर है, अगर हम स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा देने वाले देश ही अच्छी स्थिति में है। ऑप्शन इसका है आपका ए। थर्ड है, भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के क्या कारण है? तो क्षेत्रीय भाषाएं जो है वो कम विकसित क्यों है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त प्रयासों का अभाव। यानी हिंदी भाषा का वर्चस्व, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व, पर क्षेत्रीय भाषा का कोई में अभाव है। लोग क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान नहीं करते और ना ही करवाते। नेक्स्ट है आपका, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है। तो इस कथन के पक्ष में क्या क्या चीजें सही है? तो मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना सरल है, इसका ऑप्शन 1 है, यानी पहला जो इसका क्रम है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में कारण में पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो जो कथन है भारत में शिक्षा के माध्यम से बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है। कारण है, शिक्षा के माध्यम से प्रतिदृष्टि कौन समाज की क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है? तो इसका आंसर है सी, कथन भी सही है, कारण भी सही है और कथन की व्याख्या भी इसमें सही करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य के आधार पर आपको आंसर देना है। निम्नलिखित काव्य में ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको उपयुक्त जो विकल्प आंसर, आप अपने आंसर मैच कर लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, ताकि आप अपने नंबरों को चेक कर पाए। चलिए पहला कथन है, तो पहला है, अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है? तो अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है? इसका ऑप्शन है बी, अपने भीतर की कमजोरी से लड़ना। जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं उनसे लड़ना और अपनी कमजोरियों को समाप्त करना। कैसे समाप्त करेंगे? हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नत हुआ वह व्रत हुआ, क्यों कहा गया? तो इसका ऑप्शन है डी, स्वाभिमान रहित जीवन मृत के समान है। जो व्यक्ति जिसकी समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं है वो जीवित होते हुए भी एक मरे हुए प्राणी के समान है। ऑप्शन इसका क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश का संदेश क्या है? तो काव्यांश का संदेश है ऑप्शन सी है, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उससे हार ना मानना। हमें कैसी भी कठिन परिस्थिति मिले अगर हम उसमें क्या करते रहें? संघर्ष करते रहें। नेक्स्ट है, कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? तो इसका आंसर है दुख और सुख के। कांटे और कलियां दुख और सुख दोनों के क्या है? प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिर कथन पढ़ के कथन के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो कथन है, मानव मात्र का जीवन संघर्षपूर्ण है। कारण है, मानव मात्र को अपने जीवन के सम विषम हर तरह की परिस्थितियों पर डटकर सामना करना चाहिए। तो इसमें जो है दोनों चीजें ठीक हैं, तो ऑप्शन इसका सी है, कथन भी सही है, इसमें कारण भी सही है और इसकी जो है व्याख्या भी सही करी गई है। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद करने हैं। ठीक है, जब बाबूजी ने रामायण का पाठ करते करते तब ही हमने उनके बगल में बैठे रहते थे, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य बनाना है। तो इसका ऑप्शन है, बाबूजी रामायण का पाठ करते करते, बाबूजी रामायण का पाठ करते और हम उनके बगल में बैठे रहते थे। इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ थाली में दही भात शांति और बनवाती या बनवाटी नाम के कोर बनाकर खिलाती जाती, इसे सरल वाक्य में बनाना है। ऑप्शन है इसका सी, माँ थाली में दही भात सानकर बनवाटी नाम से कौर बनवाकर खिलाती जाती। ऑप्शन इसका क्या है बच्चों? सी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुने। यानी मिश्रित वाक्य, वाक्य क्या है? मिक्स है, मिश्रित वाक्य। तो जो है इसका आंसर है बेटा आपका बी, 2, 3 और 4। करेक्ट कौन कौन सा है? उसके सिर का पसीना सुखाया और वहीं खड़ी हो गई
टुन्नू जब दरवाजे पर खड़ा था तब उसके पास एक पोटली थी और उसकी गृहस्थी बड़ी कठिनाई से चल रही थी, फिर भी उसे चिंता नहीं थी। यानी ऑप्शन में 2, 3 और 4 ये तीनों जो है इसका करेक्ट आंसर है 2, 3, 4 ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला फर्स्ट जब दुल्हारी ने केस किया ये गलत है, इसका समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य का उदाहरण दीजिए। जो सरल वाक्य है उसका उदाहरण, तो उदाहरण है इसका बी, जब जल संचय का उचित प्रबंध है, वहां जल संचय का उचित प्रबंध है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में सुनिश्चित कीजिए कि सही विकल्प का चयन। तो यहाँ पे मिलान करना है हमें और मिलान करके, तो पहला है मूर्ति के आसपास का तालाब सूखकर साफ किया गया, दूसरा उसकी रखवार निकाली गई, ताजा पानी डाला गया, तीसरा जब बात हुक्कामों पर पहुंची तब बड़ी खलबली मची। और स्तंभ 2 में मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो हमने जो इसका ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी है। फर्स्ट को थर्ड के साथ जोड़ेंगे, फर्स्ट किसके साथ है, फर्स्ट थर्ड के साथ है, 2 सेकंड के साथ है और थर्ड 1 के साथ है। फर्स्ट किसके साथ है, यहाँ पे फर्स्ट है थर्ड के साथ, 2 किसके साथ है, 2 सेकंड के साथ है और थर्ड फर्स्ट के साथ है। ये इसका करेक्ट मिलान है जो हमने मिलाया है। नेक्स्ट है, निर्देश अनुसार वाक्यों पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तरों को विकल्प चुनकर लिखिए। तो उसको बोलेंगे हम क्या, भाववाच्य। क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या है, कृतवाच्य। इसका आंसर हो जाएगा कृतवाच्य, ऑप्शन सी। लेखन ने अपने तर्कों में से उनकी दलीलों का खंडन किया। तो जब दलीलों का खंडन किया तो वाक्य किस पे बनेंगे, वो कृतवाच्य वाक्य। कौन से वाक्य कहलाएंगे, कृतवाच्य। भाववाच्य तो होते हैं इमोशन वाले, कर्मवाच्य कार्य से रिलेटेड, क्रियावाच्य काम से रिलेटेड। तो ये कौन से होगा, ये कृतवाच्य होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फोर्थ का क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, संगीतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया, प्रयुक्त वाक्य का वाक्य पहचानिए। तो इसका ऑप्शन है कर्मवाच्य है ये क्या है, कर्मवाच्य। ऑप्शन कौन सा है, ये कर्मवाच्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि ने श्री कृष्ण के रूप में सौंदर्य का वर्णन किया, इसका कर्मवाच्य होगा। इसका कर्मवाच्य क्या होगा, तो इसका कर्मवाच्य होगा, कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों का भाववाचक उदाहरण। तो भाववाचक हमने भाव से हमें उदाहरण देना भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो जो इसका आंसर होगा यहाँ पर भाववाच्य खिलाड़ियों पे प्रधानाचार्य, दाढ़ी, सज्जन। तो पहला क्या प्रधानाचार्य था, निर्देश जारी किया जाना, उसकी दादी से खड़ा नहीं रहा जाता, सज्जन अपने से बड़ों की सेवा करते, और खिलाड़ी से अब दौड़ा नहीं जाता। तो इसका जो ऑप्शन होगा, उसकी दादी से खड़ा नहीं होया जाता, ये एक भाववाचक वाक्य है। तो ऑप्शन बी क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो इसमें विकल्प अगर चुने जाए तो विकल्प जो है वो बी विकल्प ही आएगा। यानी एक तो उसकी दादी से खड़ा नहीं होया जाता, दूसरा खिलाड़ी से दौड़ा नहीं जाता। तो ऑप्शन बी 2 और 4 दोनों इसके सही आंसर होंगे। तो इनसे ऑप्शन हमारा बी बनेगा। फिर हमें स्तंभ 1 और 2 के वापस से क्या करने हैं, मिलान करने हैं। घायल पक्षी से उड़ा नहीं जा सकता, कभी बादल से क्रांति का स्वर सुनता है, उससे वह गीत नहीं गाएगा। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इसका ऑप्शन होगा सी, फर्स्ट में थर्ड भाववाच्य। घायल पक्षी से उड़ा नहीं जा सकता, भाववाच्य। कवि बादल से क्रांति का स्वर सुनता है, सेकंड का फर्स्ट कृतवाच्य, उससे वह गीत नहीं गाया गया, ये होगा कर्मवाच्य। समझ आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश अनुसार पद परिचयों पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने हैं। ठीक है, फर्स्ट है, शीला जी ने साहित्य के दायरा ही बढ़ा दिया। शीला जी ने साहित्य का दायरा ही बढ़ा दिया, वाक्य में रेखांकित पद परिचय बताइए। तो पहले का ऑप्शन है, इसमें ए व्यक्तिगत संज्ञा है, एकवचक स्त्रीलिंग कर्ता कारक है इसका। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लेखक ने उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। लेखक ने उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा, इस पे हमें रेखांकित करना है। तो द्वितीय है, इसका ऑप्शन होगा सी, सर्वनामिक विश्लेषण एकवचन। ठीक है, तीसरा है ऑप्शन 3,
में निम्नलिखित में किस वाक्यों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बी, पापा की आवाज सुनकर मैं बाहर आ गया। इसका ऑप्शन यही है, पापा की आवाज सुनकर मैं बाहर आ गया। अगला है, कस्बे की नगर पालिका प्रतिवर्ष कुछ नया करती थी, रेखांकित पद से परिचय दीजिए। तो ऑप्शन है कालवाचक क्रिया करना क्रिया की विशेषता है। नेक्स्ट है, बचपन में मैं दुबली पतली और सांवली थी, रेखांकित पद परिचय। इसका जो रेखांकित पद परिचय है ऑप्शन डी, उस पुरुष सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन करता, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों समझ आ रहे हैं? आप अपने फटाफट से आंसर मिला लें, आपको पता लग जाएगा कि कितना स्कोर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका निर्देश में अलंकारों पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने। पानी पारत को हाथ छुए नहीं, नैनन से जल सो पग धोए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार लगेगा? तो बेटा इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार लगेगा। कौन सा अलंकार लगेगा? अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी है। धीरे धीरे उत्तर से आ बसंती रजनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार लगेगा? तो इसमें लगेगा मानवीकरण, ऑप्शन ए। कौन सा अलंकार लग रहा है? मानवीकरण अलंकार लग रहा है। धीरे धीरे उत्तर से आ बसंती रंजनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बेटा? मानवीकरण अलंकार है। विद्या धन उदम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डोलाए ना मिले जू पंखा की पौन, इसका में कौन सा अलंकार लग रहा है? तो इसमें जो अलंकार लग रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन डी। वृद्ध मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूटा ही करते, इन वाक्यों में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? तो बेटा इसका जो अलंकार लग रहा है, इसका अलंकार लग रहा है श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी। कौन सा अलंकार है बच्चे? श्लेष अलंकार। क्लियर है आपको? आपको अपने फटाफट से आंसर मिला लेने हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5th, काव्य की पंक्ति के आधार पर कौन सी पंक्ति अतिशयोक्ति अलंकार को दर्शाती है? तो पहला है विश्व सलब सिर पुन कहता है, हाय ना जल पाया तुमसे मिल। दूसरा, अंबर के आनंद को देख कितने इससे तारे टूटे। तीसरा, वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। फोर्थ, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम संग त्यों त्यों उजलन हुई। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, वह दौड़ रहा हरी मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में ध्यान से उसके आधार पर बहुविकल्पीय ऑप्शन देने। पहला वाला ऑप्शन जो है बेटा, फर्स्ट का ऑप्शन जो है नाथ सबुमन पद्मनाथ, पहले वाले का जो ऑप्शन है ऑप्शन सी है विनम्रता। दूसरा देखेंगे, जो दूसरा है बेटा हमारा ऑप्शन 2, इसका ऑप्शन 2 में परशुराम ने शिव के धनुष तोड़ने वालों को क्या चेतावनी दी? तो परशुराम ने क्या चेतावनी दी? उन्होंने दी सहबाहु के सम्मान से उसे अपना शत्रु समझने की, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ना तो मारे जेहिनी सब राजा कथन परशुराम ने किसके लिए टेक्स्ट में कहा? तो थर्ड का ऑप्शन है ऑप्शन बी, अहंकार में कहा। नेक्स्ट है, सेवक किसे कहा गया है? इससे सेवक किसको कहा गया है? तो बेटा इसका ऑप्शन है सेवा करने वाले को ही सेवक कहा गया है। जैसे मधुर वचन बोलने वाले को, सेवा करने वाले को, कभी क्रोध ना करने वाले को, विनम्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले को। तो इसका ऑप्शन है सेवा करने वाले को ही सेवक कहा गया है। क्लियर है आपको बेटा? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट है, परशुराम ने धनुष पर ममता होने का क्या कारण था? परशुराम का धनुष पर ममता होने का क्या कारण था? तो उनका आराध्य शिव का धनुष था, क्योंकि जो धनुष था वो भगवान शिव का था, और उस शिव के क्या थे? एक बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, बच्चे कई बार कुछ बोलते हैं गुरु विश्वामित्र का धनुष था, अपने पिता का आशीर्वाद अत्यंत प्राचीन, तो सारी गलत है। परशुराम जी के आराध्य थे भगवान शिव, वो शिव की पूजा करते थे, इसलिए उनका जो था, ठीक है, धनुष के प्रति बहुत ज्यादा वो क्या था? स्नेह था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, पाठ्य पुस्तक से निर्धारित कविता उसके आधार पर। तो पहला है, संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देते हैं? उपयुक्त विकल्प छाट कर लिखे। तो जो संगीतकार है वो मुख्य गायक का, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान उसका उत्साह बना रहे या बढ़ता रहे, जब वो प्रदर्शन करे तो उसका क्या हो? उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, इसलिए। नेक्स्ट है, यह दत्तुरित मुस्कान कविता से बच्चे द्वारा पिता को एकटक देखे जाने का क्या कारण था? जो दत्तुरित मुस्कान है इस कविता में बच्चा
द्वारा लगातार वो अपने पिता को क्यों देख रहा है, वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चा लगातार अपने पिता को क्यों देख रहा है, क्योंकि वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसे कुछ लग रहा है कि ये मेरे पिता है, और कई बार वो इसमें कंफ्यूज भी हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, ठीक है, ध्यान से उसको पढ़ के उसके बहुविकल्पीय आंसर है। पहला है बंद करो इस मंत्र को घर से निकलना, तो गद्यांश में क्या है, तो इसका पहला ऑप्शन है ए, माँ के कारण, माँ को किसको बंद करा गया है घर से निकलने से, किसको रोका जा रहा है, माँ को रोका जा रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट है पिताजी के भभकने का क्या कारण है, यानी पिताजी को गुस्सा क्यों आ रहा है, पिताजी के मित्र द्वारा शिकायत, क्योंकि जो शिकायत करी उसके कारण पिताजी को गुस्सा आ गया, ऑप्शन सी है। थर्ड है गद्यांश में कौन सी भाषा बोली गई है, तो गद्यांश में बेटा ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है हड़ताल का आह्वान क्यों किया जा रहा है, हड़ताल का तो आह्वान इसलिए किया गया है आजाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमे का विरोध, जो आजाद हिंद फौज थी उसने उसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने मुकदमे लगा दिए थे, तो उनके ब्रिटिश सरकार के विरोध में क्या करा जा रहा है, विरोध करने के लिए हड़ताल के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट है पूरा छात्र वर्ग चौपट पर क्यों एकत्रित है, तो इसका ऑप्शन है ए, आयोजित हड़ताल का समर्थन करने के लिए, क्योंकि सारा जितने भी छात्र वर्ग हैं वो आजाद हिंद फौज के समर्थक हैं, और वो सब क्या कर रहे हैं, समर्थन करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए समझ आया। तो छात्र वर्ग चौपट पे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हड़ताल का समर्थन करना है, वो कह रहे हैं कि हम आजाद हिंद फौज के साथ हैं। अगला क्वेश्चन 10th है। 10th क्वेश्चन में क्या है, 10th क्वेश्चन में गद्य पढ़ के उस पे दो बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर और विकल्प चुनना है। क्वेश्चन 10 ऑप्शन देखेंगे तो बेटा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे, उपयुक्त विकल्प चुनने। तो बिस्मिल्लाह खां क्यों नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अपने पुरखों के समान वे काशी की बालाजी से जुड़े रहना चाहते थे, क्योंकि उनको जो उनके पुरखे थे वो उन्हें उनके पुरखे भी वहां कहां से थे, काशी से थे, तो वो अपने पुरखों को भी याद रखना चाहते थे इस बहाने, और वो वहां के बालाजी से भी, जो बालाजी हैं उनसे भी वो जुड़े रहना चाहते थे। दूसरा लखवनी अंदाज पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से लेखक को नवाब साहब या नई कहानी का लेखक कब लगे, तो इसका आंसर है उन्हें खीरा सूंघकर उसका रसवादन करते देखकर, जब उन्होंने देखा कि वो पहले खीरा सूंघा फिर उसका उन्होंने स्वाद लिया, तो इन चीजों से ऐसा लगा, ठीक है। फिर बेटा क्वेश्चन 11, ये 11 से है गद्य पढ़कर निम्नलिखित आधार पर 4%, ये बड़े पर्सन है। फिर क्वेश्चन 2 है निर्धारित कविता के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के इसमें आपको उत्तर देने हैं, 2 मार्क्स से ईच है। फिर पूरक पाठ्यक्रम के पाठों के आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित 3 विषयों में से एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर आपको 120 शब्द के अनुच्छेद लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 है आप चंदा चंदन है खराब जीवन शैली के कारण अपने मित्र को स्वास्थ्य को प्रभावित हो रहा है, जीवन शैली के महत्व उसे बताना है कि जीवन शैली का अच्छा महत्व क्या है, 100 शब्दों में लिखना है। इसका ऑप्शन में पुलिस द्वारा उठाए गए विविध कदमों को शहरों में अपराध कम तो हुआ पर अभी भी सुधार की आवश्यकता है, इसके ऊपर भी आप 100 शब्दों में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 16 है अपने विश्वविद्यालय में पत्रिका में आपको प्रखर में छात्र संपादक की नियुक्ति होनी है, उसके लिए आपको लिखना है। ऑप्शन में फिर है राजेंद्र रानी के बैंक खाते के नेट के ऊपर है। नेक्स्ट है परिवहन निगम में सड़क सुरक्षा के लोगों को जागरूक कराना है, 40 शब्दों में आपको लिख सकते हैं नोटिस, ठीक है। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया आपको होगा, ठीक है। तो जो बचे हुए आपके क्वेश्चन है उनके आंसर आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप अपनी इंग्लिश की एसएसटी के और मैथ्स की जो है कंप्लीट वीडियो के लिए चैनल पे आके चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे प्लेलिस्ट पे लास्ट ईयर की भी वीडियोस हैं, लास्ट ईयर की कुछ बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर हैं, उन्हें देख के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के सबसे पहले सॉल्यूशन आपको हमारे ही चैनल पे मिलेंगे, इनसे आप अपने नंबरों को भी चेक कर सकते हैं कि आपने आज के हिंदी के पेपर में क्लास 10 बोर्ड में क्या स्कोर करा है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश एंड साइंस और मैथ। ज्वाइन एक्सपर्ट मैथ जिज्ञासा आप ज्वाइन करें।